Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is portal hypertension. पोर्टल हाइपरटेंशन से क्या मुराद है कि पोर्टल वेन में जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। अब नॉर्मली हम कैसे मेजर करते हैं, वेज सिस्टम से जो है उसे मेजर करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। द नॉर्मल हिपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट हिपैटिक वीनस प्रेशर एंड द फ्री हिपैटिक वीनस प्रेशर, वो नॉर्मली होता है 5 to 6। लेकिन जब ये अब नॉर्मली इट एक्सीड्स 10 mm/Hg, there is risk of variceal bleeding increases beyond the gradient of 12 mm/Hg। normally 5 to 6 होता है पोर्टल हाइपरटेंशन में, it exceeds beyond 10 mm/Hg, और जब ये 12 तक चला जाता है so there is a high amount of risk के variceal bleeding हो जाए। इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, अब हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉजेज़ क्या हैं? मेजर कॉजेज़ जो आती हैं एडोलेसेंट में वो है एक्स्ट्रा हेपाटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब लिवर के बाहर पोस्ट हेपैटिक या प्री हेपैटिक, लेकिन लिवर के बाहर साइनोसॉइडल पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। वाइल सिरोसिस इज़ द कॉज इन अडल्ट्स। 90% कॉजेज़ ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन अडल्ट्स वो सिरोसिस की वजह से होती है। सिरोसिस कितनी वजह से होता है? अल्कोहल से होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। और सिस्टोसोमियोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन वर्ल्ड वाइड, बट इट इज़ इनफ्रीक्वेंट आउटसाइड एंडेमिक एरियाज। सिस्टोसोमियोसिस की वजह से भी सिरोसिस होते हैं विच लीड्स टू पोर्टल हाइपरटेंशन। नाउ दिस फिगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेल्स अस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। अब हमें बताया कि सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड स्प्लेनिक वेन फॉर्म द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से आगे दो ब्रांचेज आती हैं, and then they divide into form sinusoid in the liver parenchyma, then they join to form middle, left and right hepatic veins, and they form the major hepatic vein which drain into the inferior vena cava and then into the right atrium। तो अगर हमारे पास सब पहले लिखा हुआ प्री हिपैटिक प्री साइनोसॉइडल, अगर हमारे पास पोर्टल वेन ब्लॉक आ जाए प्री हिपैटिक एंड प्री साइनोसॉइडल, लिवर से भी पहले ब्लॉक आ जाए, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सच अ ब्लॉक इज़ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, एब्डोमिनल ट्रॉमा ड्यूरिंग एनी सर्जरी। इफ़ द ब्लॉक कम्स इन इंट्राहिपैटिक प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइड से पहले कि ब्लॉक आ जाए, तो मोस्ट कॉमन कॉज है सिस्टोसोमियोसिस इन द एंडेमिक एरियाज। ये जो मेडिटेरेनियन रीजन्स हैं या इजिप्ट है, इसमें सिस्टोसोमियोसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। या इसके अलावा सिस्टोसोमियोसिस के अलावा ड्रग्स, विनाइल क्लोराइड, सार्कोइडोसिस विच कॉज द रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़, या congenital hepatic fibrosis, so they causes the intrahepatic pre-sinusoidal obstruction which leads to portal hypertension। अब अगर साइनोसॉइड्स के अंदर मसला आ जाए, साइनोसॉइड्स के अंदर कैसे मसला है? ड्यू टू सिरोसिस, द मोस्ट कॉमन कॉज सिरोसिस दैट लीड्स टू साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू पोर्टल हाइपरटेंशन। या पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज, स्पेशली इन वॉन हिप्परलिंडो डिजीज़, इसमें सिस्ट बन जाती है, नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेजिया एंड मेटास्टैटिक मैलिग्नेंट डिजीज़। लिवर में तो जाता ही जाता है, जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड मेजर कार्सिनोमास जो मेटास्टासाइज करते हैं लिवर, लंग एंड बोन एंड ब्रेन, तो लिवर में तो जाता ही जाता है। इंट्राहिपैटिक पोस्ट साइनोसॉइडल, अगर तो यहाँ पे मिडल, लेफ्ट या राइट हेपैटिक वेन में मसला आ जाए, इंट्राहिपैटिक पोस्ट साइनोसॉइडल, द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ ब्लॉकेज इज वेनो-ओक्लूसिव डिजीज़। एंड अगर इट इज पोस्ट हेपैटिक obstruction are the post-hepatic post-sinusoidal is most commonly caused by Budd-Chiari syndrome, that is due to hepatic venous thrombosis, blockage of the venous drainage of the liver due to hepatic venous thrombosis। So these are causes at different sites, हर site पे different causes बता दिया गया। What can be the complication? The most common complication is variceal bleed, esophageal and gastric, other are rare but variceal bleed is very common। Congestive gastropathy, hypersplenism, ascites, iron deficiency anemia, renal failure, hepatic encephalopathy, कि ऑब्वियसली लिवर जो है सिरोसिस में चला जाएगा विच विल कॉज एसाइटिस विच विल लीड टू हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? स्प्लेनोमेगाली इज़ अ कार्डिनल फाइंडिंग, कोलैटरल वेसल्स जो होंगी वो बन जाएंगी, शंट करेंगी पोर्टल सर्कुलेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड विच विल लीड टू कैपिट मेड्यूसी, एसोफेगल वेरिसेस, रेक्टल वेरिसेस दैट विल बी मिस्टेकन फॉर हेमोरॉइड्स, एंड एसाइटिस वुड हैव अकर्ड, मोस्ट कॉमनली एसाइटिस वुड हैव अकर्ड as a result of renal sodium and retention। Renal sodium retention portal hypertension may be due to, for example, post hepatic portal hypertension, hepatic outflow obstruction की वजह से या cirrhosis की वजह से हुआ, तो it will lead to cause renal failure। मतलब renal failure कैसे? जैसे एसाइटिस हुआ, जैसे हमने एसाइटिस में पढ़ा था, एसाइटिस हुआ, एसाइटिस विल गिव अ सिग्नल टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन कि ब्लड कम है विच विल लीड द किडनी टू एक्टिवेट इट्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो वो मजीद रिटेंशन कॉज करेंगे सॉल्ट और वाटर का, एंड इट कैन फर्दर लीड टू हेपेटोरेनल सिंड्रोम एंड रीनल फेलियर।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इज़ वेरिसल ब्लीड। और वेरिसल ब्लीड को हम लोगों ने देखना होता है एंडोस्कोपी करके कि वेरिसल ब्लीड ही है, मतलब इसोफेगल के जंक्शन पर वेरिसल ब्लीड है या फिर कोई पेप्टिक अल्सर की ब्लीड है। वेरिसल ब्लीड कैन बी मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन एंड इट कैन बी ड्यू टू एनसेड्स या कोई भी ड्रग जैसे साइक्लेट्स जो भी लेते हैं, विच कैन प्रेसिपिटेट ब्लीडिंग। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो शंटिंग वेसल्स खुल जाती हैं और वो क्या करती हैं, सारा पोर्टल सिस्टम से जो ब्लड है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पे वैसे ही शंट करके ट्रांसफ़र करने लग जाती हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ खुलती हैं वेसल्स पोर्टल शंटिंग वाले? इसोफेगस, स्टमक, रेक्टम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जहाँ कैपिट मेडियोसी बनता है, अब ब्लाइकस के रीनल, नंबर, ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर वेस्कुलेचर सारे खुल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पोर्टल वीनस प्रेशर जो होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा पोर्टल वीनस ब्लड फ्लो वो ऑब्वियसली जो है वो शंट करके जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, तो ब्लड आधा जो है उसका आधा जो उसका लोड अप डिक्रीज़ करते जाता है, बट इट कंट्रीब्यूट्स टू द पोर्टल हाइपरटेंशन। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन दैट यू वुड परफॉर्म? पहले तो आप इनसिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशंस ले सकते हैं लाइक प्रेशर मेजरमेंट्स, बट इट वॉन्ट बी ऑफ एनी हेल्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्वेस्टिगेशन इज एंडोस्कोपी। परफॉर्म एंडोस्कोपी एंड चेक के इसोफेगल वेरिसेस तो नहीं बने हुए। वंस यू हैव गॉट द डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस, जैसे मैंने सिरोसिस की वीडियो में भी कहा था, यू हैव टू चेक फॉर इसोफेगल वेरिसेस एंड चेक फॉर रिपीट इट एवरी 2 years कि इसोफेगल वेरिसेस तो नहीं है बिकॉज दे कॉज एक्सटेंसिव ब्लीडिंग। परफॉर्म अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें चेक करें स्प्लेनोमेगाली तो नहीं है, हाउ आर द कोलैटरल वेसल्स एंड द स्टेटस कि पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस तो नहीं हुई, इजंट दिस द कॉज, तो फिर इस कॉज को ट्रीट करें। हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट? अब मैनेजमेंट में एक चीज़ आपने नोट करनी है कि मैनेजमेंट ही इसकी सब कुछ है, और मैनेजमेंट किस चीज़ की है? पोर्टल हाइपरटेंशन की नहीं है, उसकी कॉम्प्लिकेशन की है। एक्यूट अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज, पेशेंट मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट्स विद इसोफेगल वेरिस ब्लीडिंग, अपर जीआई ब्लीडिंग, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। इट्स द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वेरिसल ब्लीडिंग। प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे? लेट्स सपोज आप एक बंदा आया, उसकी सिरोसिस डायग्नोज हुई है बट उसको इसोफेगल ब्लीड है नहीं अभी, तो उसको आप बीटा एड्रेनोरिसेप्टर्स बीटा एड्रेनोरिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स देंगे लाइक प्रोप्रानोलॉल, नेडोलॉल एंड कार्बिडोलॉल। ये बेसिकली कार्डियक हार्ट रेट को कम करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करेंगे। कार्बिडोलॉल इज़ नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो ये भी इफेक्टिव है। तो बेसिकली इनका काम क्या है? टू रिड्यूस द हार्ट रेट एंड रिड्यूसेस द पोर्टल हाइपरटेंशन। लेकिन लेट्स सपोज एक पर्सन आया है और वो प्रेजेंट ही किया है वेरिसल ब्लीडिंग के साथ, उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही, आपने उसको मैनेज कैसे करना है? इसके एमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले जैसे फार्मूला है कि ब्लड इज़ गिवन फॉर ब्लड एंड वाटर इज़ गिवन फॉर वाटर। तो डिहाइड्रेट आपने रिप्लेस फ्लूइड का करना है, अगर उसका ब्लड जैसे जा रहा है तो आप उसे ब्लड ही देंगे। आईवी फ्लूइड क्लोइड्स देंगे टू रिप्लेस द एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम। देन वी विल गिव वेजोप्रेसर लाइक टेलीप्रेसिन, इट विल रिड्यूस द पोर्टल प्रेशर, एक्यूट ब्लीडिंग एंड रिस्क ऑफ अर्ली रीब्लीडिंग भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इट विल रिड्यूस द पोर्टल प्रेशर। इट्स अ एनालॉग ऑफ वेजोप्रेसिन। देन वी विल गिव prophylactic antibiotics IV, it reduces the incidence of spontaneous bacterial peritonitis. Spontaneous bacterial peritonitis is one of the complication of ascites. The portal hypertension causes ascites which can cause the risk of the spontaneous bacterial peritonitis, जिसको हम लोग कैसे बचाएंगे? prophylactic antibiotics देके। जब पर्सन रिससिटेट हो जाए, परफॉर्म एन एमरजेंसी एंडोस्कोपी एंड कंफर्म कि वेरिसल ब्लीड था कि अल्सर ब्लीड था। अगर तो वेरिसल ब्लीड था तो फिर बैंड लाइगेशन करें उसकी टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और अगर तो ये अल्सर ब्लीड था तो और अगर बैंड लाइगेशन मतलब वेरिसल ब्लीड के साथ अल्सर ब्लीड भी था तो डू गिव प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स ताकि अल्सर को प्रिवेंट किया जाए। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी को भी बचाना है। पोर्टल हाइपरटेंशन लीड्स टू एसाइटिस, एसाइटिस लीड्स टू स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस अलॉन्ग विद हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। तो एन्सेफेलोपैथी को हम कैसे बचाएंगे? गिव लेक्टोलोज और एक सेकेंड सॉरी लैब्राक में भूल जाती है, हाँ रिफैक्सिमिन, लैक्टोलोज रिफैक्सिमिन हम लोगों ने हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में भी दी थी, तो यहाँ भी हम लोग लैक्टोलोज रिफैक्सिमिन या फॉस्फेट एनीमा देंगे टू प्रिवेंट हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। बेसिकली ड्रग्स क्या करते हैं? दे रिड्यूस द कोलोनिक बैक्टीरियल जो लोड है ताकि वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को अमोनिया में ना बनाए, और चूँकि अमोनिया को लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते, दैट कैन कॉज हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। फर्दर मोर आप किस तरह उसको ट्रीट कर सकते हो? यू कैन फार्माकोलॉजिकल रिडक्शन भी कर दी, बैंड लाइगेशन स्क्लेरोथेरेपी भी करा दी, उसकी ट्रांसहेपेटिक इंट्राजुगुलर प्रोटॉन पोर्टोसिस्टमिक स्टेंट शंट कर सकते हैं, इसोफेगल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी फिगर दी हुई है, द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम इसोफेगस। इफ अ पर्सन प्रेजेंट इन ER
With the suspected variceal hemorrhage, you have to give IV terlipressin and antibiotic prophylactically. Perform urgent upper GI endoscopy. If the varices are not present, stop terlipressin और उसको नॉन वेरिसल हेमरेज की तरह ट्रीट करें. PPIs दें, पेप्टिक अल्सर ना उसका रप्चर हो गया हो, बस्ट हो गया. अच्छा, फिर दूसरा है कि अगर तो है वेरिसल ब्लीडिंग, उसके एंडोस्कोपिक थेरेपी ही के ज़रिए एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन करें, वेरिसल बैंडिंग एंड स्क्लेरोथेरेपी. हेमोस्टेसिस मेंटेन कर लिया है, वेल एंड गुड. कंटिन्यू ट्रेलीप्रेसिन एंड एड बीटा ब्लॉकर एज सेकेंडरी थेरेपी. अगर तो नहीं हुआ, परफॉर्म एंडोस्कोपी अगेन, ट्राई टू कंट्रोल ब्लीडिंग विया बलून टेम्पोनर और परफॉर्म इमरजेंसी टिप्स. अब ये टिप्स क्या है, उससे पहले टिप्स से क्या है, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. वो चीज़ ये है कि वे आल्सो परफॉर्म बलून टेम्पोनेट. बलून टेम्पोनेट की टेक्निक में वी यूज़ सेंगेस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब. इट प्रोसेस 2 बलून्स. तो ये जो ट्यूब है हमारे पास सेंगेस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब, इसमें 2 ट्यूब्स होती हैं. एक तो ट्यूब है, इस ट्यूब में 2 ओपनिंग्स हैं और 2 बलून्स हैं. एक बलून है जो लोअर इसोफेगल जंक्शन लोअर इसोफेगस में जाके इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो सकता है, और दूसरा बलून है जो फंडस पे जाके डिफ्लेट या इन्फ्लेट हो सकता है. और तीसरी जो ओपनिंग है उससे हम लोग इसोफेगल को एस्पिरेट निकालना है स्टमक से, वो भी निकाल सकते हैं. इसोफेगल एस्पिरेट है, यहाँ गैस्ट्रिक एस्पिरेट है, तो उसकी डिफरेंट ट्यूब्स हैं. तो बेसिकली एक ट्यूब में 4 ओपनिंग है. वन फॉर इसोफेगल बलून, अदर फॉर इसोफेगल एस्पिरेट, द थर्ड वन इज़ फॉर गैस्ट्रिक एस्पिरेट एंड देन द गैस्ट्रिक बलून. तो इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और ब्लीडिंग जहाँ पे है हम लोग वहाँ पे इस बलून को इन्फ्लेट करते हैं ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल करें. दिस इज़ द सेंगेस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब. और इससे पहले इस प्रोसीजर को करने से पहले डू परफॉर्म एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटुबेशन, ताकि ये ना हो कि पल्मोनरी एस्पिरेशन, जो एस्पिरेशन निमोनिया होता है वो हो जाए. अब टिप्स के पास टिप्स क्या है. ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक portosystemic shunting. So this technique, it uses a stunt between the portal vein and the hepatic vein. तो एक स्टंट डलता है जो कि शंट करता है पोर्टल वेन से हेपेटिक वेन तक, और सारा जो ब्लड है वो शंट हो जाता है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक, इस चीज़ के लिए हम लोगों को कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं. एक तो ये कि हमें पता लगना चाहिए कि पोर्टल वेन जो है वो पेटेंट है, खुली हुई है, वो फाइब्रोस नहीं है, वहाँ कोई वीनस थ्रोम्बोसिस नहीं है. एंजियोग्राफिकली ये पता लगता है. फिर कोई उस बंदे को कोगुलेशन डेफिशिएंसीज नहीं है, अगर है तो उसको करेक्ट करें बाय गिवन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. क्योंकि टिप्स में जैसे यहाँ गिवन है कि ट्रांस जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन से डलती है, इंटू द राइट एट्रियम थ्रू द इंफीरियर वेन केवा द हेपेटिक वेन, और पोर्टल वेन के साथ शंट बनाती है. ये शंट सक्सेसफुल भी हो सकता है, सक्सेसफुल भी होता है, एंड इट स्टॉप्स द ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट द वेरिसल ब्लीडिंग. फर्दर ब्लीडिंग नेसेसिटेट्स, अगर तो इसके बावजूद ब्लीडिंग हुई जा रही है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करें and give the treatment like angioplasty, because it is usually associated with stunt narrowing और occlusion. इसकी occlusion भी हो जाती है ना स्टंट की, तो ये भी हो सकता है कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टंट नैरो हो चुका हुआ है. दोबारा इसके कोई ट्रीटमेंट है लाइक परफॉर्म एंजियोप्लास्टी. इसके अलावा पोर्टोसिस्टमिक शंट सर्जरी करते हैं कि शंट लगा देते हैं दोनों वेन्स की. देन इसोफेगल ट्रांजैक्शन, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी to do it, but it's very rarely done. Surgical transection of the varices may be transformed as the last resort when bleeding cannot be controlled, but the operative mortality बहुत हाई होती है, तो ये करते ही नहीं. सेकेंडरी प्रिवेंशन में यू गिव बीटा ब्लॉकर्स. अगर उसकी हेमोस्टेसिस मेंटेन हो गई, यू गिव बीटा ब्लॉकर्स एंड यू कैन, और अगर नहीं भी मेंटेन हो तो सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ वेरिसल ब्लीडिंग में यू कैन ऑल्सो गिव बीटा ब्लॉकर्स एज सेकेंडरी मेजर टू प्रिवेंट रिकरेंट वेरिसल ब्लीडिंग. एंड इफ द ब्लीडिंग इज नॉट कंट्रोल इन सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, टिप्स में ऑल्सो बी कंसिडर इन द सेटिंग ऑफ अ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. कंजस्टिव गैस्ट्रोपैथी होता कुछ यूँ है कि बार बार इसोफेगल लॉन्ग स्टैंडिंग पोर्टल हाइपरटेंशन से एंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक कंजशन डेवलप हो जाती है. क्यों? बिकॉज ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग. तो इट इज़ रिकग्नाइजेबल एट एंडोस्कोपी एज मल्टीपल एरियाज ऑफ पंक्टेड एरिथमा लाइक स्नेक स्किन गैस्ट्रोपैथी. These areas become eroded and causes bleeding from multiple sides. Acute bleeding can occur, but repeated minor bleeding causes iron deficiency. अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो कैसे होता है कि यहाँ पे इतना वैसे ही ब्लड लॉस तो हो रहा है थ्रू अपर जी ब्लीडिंग. उसके अलावा गैस्ट्रोपैथी में स्टमक में भी acute bleeding can occur, बट रिपीटेड जो माइनर ब्लीडिंग तो स्टमक में हो रही है, स्टमक में जो स्नेक स्किन गैस्ट्रोपैथी पंक्टेड एरिथमा बना हुआ वहाँ से भी आयरन लॉस होता है. कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. एंड एनीमिया में भी प्रिवेंटेड बाय ऑरल आयरन सप्लीमेंट्स, बट रिपीटेड ब्लड लॉस जो हो रहा है, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन
कैन बिकम नेसेसरी जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो। इस केस में भी विल प्रोवाइड पेशेंट विद प्रोपेनोलॉल दैट इज़ बीटा एंटागोनिस्ट, ताकि उसका पोर्टल हाइपोटेंशन, पोर्टल जो प्रेशर है वो कम हो। एंड इफ़ दिस इज़ इनइफेक्टिव तो फिर टिप्स को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, पेशेंट पे टिप्स परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।